बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में हमेशा की तरह वार्म वेलकम कहती हूं नाज़रीन। आज हम एक बहुत शानदार क्लिनिक में मौजूद हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे एक वादा किया था। मैंने आपसे वादा ये किया था कि मैं आपको एक्नी के ट्रीटमेंट, हाइफो से रिलेटेड और लाइपोसक्शन के बारे में प्रैक्टिकली आपको जो है वो दिखाऊंगी। अपने प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ें जो है वो ब्रीफ करके बताऊंगी कि कैसे जो है डॉक्टर्स जो है इस का इलाज करते हैं और कितने ये जो प्रोसीजर्स जो हैं वो सेव हैं। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर फबरीन नाज और डॉक्टर जब्बार के साथ। डॉक्टर जब्बार जो हैं आपको पता है वेट एक्सपर्ट हैं, वेट लॉस करवाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर फबरीन नाज भी जो हैं उनकी भी स्पेशलिटी हमने ब्रीफली बताया था आपको कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और एक्नी ट्रीटमेंट करवाती हैं, लाइपोसक्शन करवाती हैं, हाइफो भी करवाती हैं। हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि कैसे ये जो है वो ये ट्रीटमेंट करते हैं और ये आपके लिए कितने सेव हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डॉक्टर जब्बार से मिलवाऊंगी, जिनकी स्पेशलिटी जो है वो वेट रिडक्शन है। जनरल फिजिशियन भी हैं, उसके अलावा उनकी एक्सपर्टीज़ उनसे भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी मालूमात ऑलरेडी लास्ट प्रोग्राम में प्रोवाइड कर चुके हैं, पर आज भी हम सर से कुछ सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे सर बताइएगा कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो वेट रिडक्शन है, तो इसके अलावा तो आपने बहुत कुछ किया हुआ है। लास्ट टाइम यू सेड टू मी कि आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के भी अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा जो वेट रिडक्शन है उसके कुछ पेशेंट्स अभी मौजूद भी हैं, हम उनसे भी थोड़ा फीडबैक लेंगे कि वो जब ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो इसके बाद उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, हाउ मच दैट प्रोसीजर्स आर सेव, कितना ये सेव हैं और कितना लोगों को जो इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। और जैसे कि आपकी माशाल्लाह जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको देखते हुए तो यही हमें मालूम हुआ है कि लोग आपसे बहुत सेटिस्फाई हैं, आपका नेचर भी काफ़ी पोलाइट है। तो मुझे पहले आप इंट्रोडक्शन से बताइएगा, व्हाट्स आर योर स्पेशलिटी। हम लोग अभी मिडिल लाइफ क्लिनिक में मौजूद हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? तो आप अभी देखेंगे भी सही, क्योंकि मैं अभी नीचे एक दो प्रोसीजर करके भी आया हूँ। तो अभी हो भी रहे हैं, नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन के होते हैं जो हम वेट लॉस के कराते हैं। उसमें बेसिकली इंचेस के एक होते हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। एक इंचेस लॉस कराने के लिए होते हैं, एक सिर्फ वेट लॉस भी हो और इंचेस लॉस भी हो। जो इंचेस लॉस कराते हैं वो नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन जो मशीन के ज़रिए होता है, जिसका ओवरऑल अगर वेट कम कराना है तो उसके अलावा के साथ हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें हम कम कराते हैं। उसमें हमारे पास एक तो फूड सप्लीमेंट होता है जिसमें हम 6 to 8 kg विद इन मंथ कम कराते हैं। पहले हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि पहले आप ओवरऑल वेट कम करें फिर इंचेस पे जाएं, या जिसको सिर्फ टमी का मसला होता है तो इंचेस में जाते हैं कि इंचेस कम कराएं, 2 या 3 या 4 इंचेस। तो उसमें हम दोनों कैटेगरी के पेशेंट लेते हैं वेट लॉस के हवाले से। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट जो मैंने जो कोर्स किया हुआ है वो एस्थेटिक में भी किया हुआ है, एस्थेटिक मेडिसिन में भी कोर्स किया हुआ है। और हमने जो वेट लॉस कराया है वो जो बैलून, गैस्ट्रिक बैलून के थ्रू मैंने खुद कराया था। उसमें तकरीबन 3 पेशेंट मैंने लिए हैं अभी रिसेंटली, जिसमें 25 kg तक वेट लॉस हुआ है विद इन 3 मंथ्स। ठीक है। तो सर वो जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो इनकी बिफ़ोर पिक्चर्स और आफ्टर पिक्चर्स तो कुछ होंगी, तो हम अपने प्रोग्राम में कुछ वो भी शामिल करेंगे, अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि कैसे जो है वो पहले दिखते थे और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो कैसे नज़र आते हैं। हमारे पास बिल्कुल सबसे पहली बात हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कही थी कि देयर आर अ लॉट ऑफ क्लिनिक्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स दैट आर गिविंग द सर्विसेज, पर सबसे पहली बात जो होती है वो यही होती है कि ये सेव कितना है, कौन कर रहा है, कितना स्पेशलिस्ट इसको परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि एक्सपर्टीज़ लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती, पर बेसिक फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ना जो है वो एक डॉक्टर का ही काम होता है। वो बेसिकली चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरह जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कितना सेव आप जो है वो देख रहे होते हैं। क्योंकि मेडिसिन्स भी जो होती हैं दैट्स नॉट वेरी सिंपल, उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप माशाल्लाह से बहुत सेवली ये चीज़ें कर रहे हैं, पेशेंट्स भी आपसे बहुत सेटिस्फाई हैं। क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं उसमें तो एक तो जो हम खुद डॉक्टर्स हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं उसको हम प्रॉपर ट्रेन करते हैं, उसके साथ हमारे साथ असेस कराते हैं वो
और जितने भी प्रोसीजर हो रहे होते हैं, जो स्टाफ्स करा रहे होते हैं, उसको हम प्रॉपर एक ट्रेनिंग हमारी होती है तकरीबन 6 मंथ्स की, उसके बाद वो कोर्स कर सकते हैं। आपके पास सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, आपके पास जो है डिफरेंट एक्टर आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं, मॉडल्स आते हैं, वो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स आपसे करवाते हैं, तो वो कितने सेटिस्फाई? कोई एक्टर अभी मौजूद हैं आपके क्लिनिक में? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक तो अभी एक्टर्स आए हुए हैं, कासिम खान नाम है उनका, वो अभी उसका प्रोसेस भी हो, मतलब ट्रीटमेंट हो रही है नीचे। जी जी बिल्कुल, उनसे भी आपसे मिलवाएंगे। और इसके अलावा आप जब इंटर हो रहे होंगे तो उन पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, जो जो हमारे पास ट्रीटमेंट करा चुके हैं उसकी पिक्चर्स भी आप देख लीजिएगा। अगर आप जब इंटर हुए होंगे तो आपने दिखाई होंगी बिल्कुल। तो हमारे पास तो सेलिब्रिटीज़ आते हैं सारे, उनसे आप डिफरेंट तरह के जो है वो स्टार्स आपके पास आते हैं, वो आपसे काफ़ी सेटिस्फाई होकर जाते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, सबसे मेजर, देखिए हर चीज़ के, एक पैनाडोल भी आप लेते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सबसे मेजर जो या सबसे लाइक इंस्टेंटली जो नज़र आता है एक साइड इफ़ेक्ट, वो क्या होता है? क्योंकि देखिए हम हाइड्रा फेशियल भी करवाते हैं तो हमारी स्किन पर थोड़ी रेडनेस आ जाती है, थोड़े से निशानात हो जाते हैं, बट वो विद इन 2 to 3 डेज़ वो थोड़ा लाइट हो जाते हैं। तो अगर ये जो आप लाइपोसक्शन करते हैं या फिर गैस्ट्रिक बलून आप पेशेंट को जो भी प्रोसीजर करवाते हैं इसका, तो इसमें इंस्टेंट कोई थोड़े बहुत साइड इफेक्ट नज़र आते हैं, वॉमिटिंग वगैरह या थोड़ा? देखिए पहले हम तो कुछ जो पेशेंट ऐसे सेंसिटिव होते हैं जिसकी स्किन एलर्जी वगैरह होती रहती है, तो उसमें कुछ टेस्ट भी कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं कि आगे कोई बाद में कोई ऐसा रिएक्शन ना हो। तो कुछ वो पेशेंट होते हैं, वो क्लाइंट्स होते हैं जिसको सेंसिटिविटी का मसला होता है तो उसका कराते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता। कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं आया। हमने जो जितने भी ट्रीटमेंट्स किए हैं, मतलब जो हाइड्रा फेशियल का हो गया, इसके अलावा जो हमारे पास लेज़र के हो गए हैं, वेट लॉस के हो गए, मशीन के ज़रिए जो वेट लॉस कराते हैं उसके लिए। सर काइंडली मुझे वो मशीन सिखाएं, आई एम लाइक वेरी कीन टू सी ऑल सच स्टफ के मैं ये देखूं कि ये मशीन्स कैसे प्रोसीजर्स मतलब परफॉर्म करती हैं, कैसे जो है पेशेंट के साथ सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पर मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखा। तो मशीन की तरफ चलते हैं। चलें हम आपको मशीन सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ मशीन्स के बारे में बताऊंगी, लाइव प्रोसीजर भी बताऊंगी। मैं एक आपकी फेवरेट डॉक्टर के साथ मौजूद हूं जो एक प्रोसीजर कर रही हैं। हम मौजूद हैं डॉक्टर फबरीन के साथ, जो स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं और डिफरेंट तरह के जो है स्किन के प्रोसीजर भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अभी आप एक प्रोसीजर कर रही हैं, हमें इसके बारे में डिटेल बताइएगा कि आप कौन सा प्रोसीजर? बिल्कुल। देखिए डॉक्टर फलक, हमारे पास हम अभी कर रहे हैं लेज़र हेयर रिमूवल। ठीक है, लेज़र हेयर रिमूवल बेसिकली लोग बहुत से डरते हैं कि लेज़र से बाल नहीं जाते, लेज़र से कैंसर हो जाता है, लेज़र से स्किन बर्न हो जाती है, और अगर बाल कम है तो और ज़्यादा हो जाते हैं। ये लोगों का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। देखो लेज़र का काम ही हेयर रिमूवल परमानेंट, ठीक है, अगर तो वो लेज़र है तो वो तो परमानेंटली हेयर रिमूव करेगा। लेज़र बेसिकली क्या करता है, लाइट के थ्रू आपके बालों की जड़ों में जाता है और स्लोली जड़ों को वहाँ से वीक करता है, और उसके बाद वो स्लोली आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जड़ें आपकी बालों की वीक होने लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके परमानेंटली ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर लेज़र है तो वो बाल ख़त्म करेगा, मेन चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी मशीन लेज़र की। ठीक है, ये है हमारे पास Nd:YAG डायोड लेज़र। ठीक है, ये बेसिकली ये मशीन ज़रा दिखाएगा। देखो ये बेसिकली इसमें अलेक्जेंड्राइड, डायोड, Nd:YAG, ये 3-in-1 मशीन है हमारे पास, और ये लेज़र की बहुत ही लेटेस्ट और सेफेस्ट मशीन है, FDA अप्रूव्ड मशीन है और बिल्कुल सेफ़ है ये। इसमें देखें इंटेंसिटी होती है डिफरेंट, फास्ट है बहुत ये। ठीक है, अब इसमें हमने अगर लेना है डायोड तो हम ये डायोड करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से इसमें मेल फीमेल के ऑप्शन हैं, पल्स के ऑप्शन हैं, कलर के ऑप्शन हैं। ठीक है, इस तरह से फिर हम इसको पेशेंट के अकॉर्डिंगली सेट करके और फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही इसका स्लो प्रोसीजर है, पेनलेस है, और ये हमारी पेशेंट जिनका भी हम कर रहे हैं इनसे आप पूछ सकती हैं कि इन्होंने अभी 4 सेशन ही कराए और इनके बाल कम्प्लीटली। डॉक्टर साहब, एक मशीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इसमें वाइटल्स जो होते हैं बॉडी के वो भी आ जाते हैं कि लेट सपोज अगर पेशेंट जो है वो टेकिकार्डिया हो रहा है उसको, या ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, या पेशेंट सफोकेटेड हो रहा है, तो क्या ये एनालाइज कर लेती है कि पेशेंट इज़ नॉट ओके? नहीं, वो एनालाइज नहीं करती है, ये सिर्फ लेज़र है,
ये हमें इंटेंसिटी बताएगी, इसका टेम्परेचर बताएगी, मशीन का टेम्परेचर बताएगी, फिर पेशेंट पे हमें कितनी इंटेंसिटी यूज़ करनी है वो ये ऑटोमेटिक बताती है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है। इसमें ये देखें इस तरह से कलर्स हैं, जिसका जैसा कलर होता है उसके हिसाब से हमने इसकी इंटेंसिटी, इसका कलर सेट करना है, तो उसके बाद ये सारी फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद उसके कलर के अकॉर्डिंगली सेट कर देती है। और इसमें कूलिंग सिस्टम साथ होता है, तो ये पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, पेन नहीं होता है इसमें। और हेयर रिमूवल इसका बहुत अच्छा है, मतलब परमानेंट रिमूवल है, ये रिडक्शन नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे आईपीएल होते हैं वो परमानेंट रिमूवल नहीं होते, रिडक्शन होते हैं, तो उसमें लोगों के फिर बाल वापस भी आ जाते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये परमानेंट रिमूवल है। इसमें कितने सेशन लेने पड़ते हैं डॉक्टर, जो डिपेंड ऑन द पेशेंट के वो कितने? अगर नॉर्मल पेशेंट है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो 6 to 8 सेशंस में तो कम्प्लीटली बाल चले जाते हैं। अगर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जैसे थायराइड है, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है, हार्मोन्स का इशू है, तो फिर उसमें 8 to 10 सेशंस होते हैं मैक्सिमम। हमारे साथ एक पेशेंट में मौजूद हैं जिनका एक प्रोसीजर हो रहा है, इनसे थोड़ी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसा महसूस कर रही हैं? आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है यहाँ से? मैंने यहाँ से लेज़र का ट्रीटमेंट लिया। मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे और बहुत हार्ड थे। 4 सेशन मेरे हो चुके हैं, माशाल्लाह मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अच्छा, कहाँ? चिन की साइड पर? चिन की साइड पर थे, यहाँ पर थे, इस साइड पर थे। अभी तो देखें इनके बाल जो हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो मुझे नज़र आ रहे हैं, और देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट ऑन द स्किन, यानी कि स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है? जी नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। अभी इनके सिर्फ 4 ही सेशंस हुए हैं, और आज भी अभी जब ये आई हैं बल्कि 1.5 महीने बाद, तो इनको मैं वही कह रही हूँ कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है अभी, मतलब बाल आए नहीं है अभी तक, तो मैं कैसे करूँ? तो वो बस सिर्फ एक टचअप होगा आज, यानी 4 सेशन में इनके समझो 80-90% बाल ख़त्म हो गए। अच्छा, यानी कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते होंगे या तो फिर के 1 to 2 सेशन में भी उनके बाल ख़त्म हो जाते होंगे? ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा हो जाता है कि मतलब किसी के बाल बहुत कम है, ठीक है, और सिर्फ पैच है कोई चिन पे मोस्टली, तो वो जल्दी चले जाते हैं, 2-3 सेशन में भी ख़त्म हो जाते हैं इससे। जैसे हमने बात की कि ये लेज़र का एक प्रोसीजर हो रहा है जिसमें जो है हेयर रिमूवल हो जाता है, यानी कि बाल ख़त्म हो जाते हैं स्किन से। डॉक्टर साहबा अभी एक जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रही हैं, मेरी टीम जो है वो आपको दिखाएगी कि कैसे ये प्रोसीजर हो रहा है। जी, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, एक खाली सिर्फ इस वजह से दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये कैसे होता है, क्या है इसकी, कितनी नहीं ज़रूरत नहीं है, कितने ज़्यादा इसकी फास्ट वेवलेंथ है, सिर्फ वो दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये डिफरेंट तरह की रेडिएशंस हैं। डिफरेंट लेज़र है जो कि सिर्फ जाके देखें आपके सिर्फ बाल, ये देखें आप, जैसे ये इनका बाल है, उसी टाइम ये ख़त्म कर देता है इसको। और अभी तो मैंने इंटेंसिटी काफ़ी कम रखी है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी इंटेंसिटी देनी है। तो ये देखें कितना फास्ट है और कितना पेनलेस है ये, और ये 30 से 45 मिनट में इससे फुल बॉडी लेज़र कर जाए। अभी आपको ये जो लेज़र की कुछ रेडिएशंस लगी या लाइट्स लगी, इससे आपको कुछ महसूस हो रहा था? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की भी सेंसेशन महसूस नहीं? कुछ भी नहीं। दैट्स ग्रेट। आज हमने लाइव देखा कि लेज़र कैसे होता है, हमने लाइव प्रोसीजर भी आपको दिखा दिया कि लेज़र ट्रीटमेंट कितना सेव है, इसमें बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता है, इजीली हो जाता है, इवन पेशेंट जो होते हैं उनको सेंसेशन भी फील नहीं होती। अभी हम मिडलाइफ क्लिनिक में मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया, एक और प्रोसीजर आपको बताते हैं हम कि कैसे जो है ना एंटी एजिंग का प्रोसीजर होता है। हमारे साथ डॉक्टर फबरीन मौजूद हैं और हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद हैं जो एंटी एजिंग का प्रोसीजर करवाने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर साहबा के पास। जी डॉक्टर साहबा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये पहले इनिशियली किस तरह आप इसको लेती हैं और सेव कितना है? जी जी, ये बेसिकली फ्रोज़न स्किन है, ठीक है, क्रायो फेशियल कह लें आप इसको, और ये अभी तक पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, ये इतना ओके, देखिए नाज़रीन, ये जो है ना किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ ये डॉक्टर फबरीन के पास मौजूद है मशीन। और अगर किसी को मतलब एंटी एजिंग प्रोसीजर करवाना हो तो डॉक्टर साहबा से रजू कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट है, बहुत सेफ़ है, इसमें कोई निडल नहीं है, ठीक है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई पेन नहीं है, और इससे 15 से 20 मिनट का ये सेशन होता है। उसके बाद स्किन आपकी
बहुत अच्छी ग्लो डॉक्टर साहब करके बताएं ना ज़रा, हमारे व्यूअर्स भी देखें कि एंटी एजिंग प्रोसीजर कैसे होता है। बहुत इजी और बहुत फास्ट प्रोसीजर है, बहुत सेफ प्रोसीजर है और ये बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है और स्किन को अंदर से टाइट करेगा, रिजुवेनेट करेगा, वाइट करेगा। जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स हैं वो तो बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। कोलेजन होता है स्किन के अंदर, ये इसको टाइट कर रहा होता है, ठीक है। हम थोड़ा पेशेंट से पूछते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर बात कर सकते हैं पेशेंट से। जी बताइएगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे कूल महसूस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है बहुत। कोई डर तो नहीं लग रहा कि इसकी वजह से कोई स्किन पर प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और निडल वाले ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा, मतलब जो निडिंग प्रोसीजर आपने करवाया होगा उससे काफ़ी बेटर है, इसमें आपको कोई भी दर्द, कोई भी सेंसेशन फील नहीं हो रही? जी, डॉक्टर साहिबा जो है ये प्रोसीजर भी कर रही हैं और बता भी रही हैं साथ साथ में इसकी कि ये किस तरह काम करता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है और ये स्किन के लिए कितना जो है वो सेफ़ है। सबसे पहले मैंने आपको यही बात बताई थी कि ये जो भी प्रोसीजर्स होते हैं इसकी सेफ़्टी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमें पता है मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं पर उसकी सेफ़्टी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना? बिल्कुल 100% सेफ़ है और ये किसी भी तरह का पेशेंट करा सकता है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कोई भी किसी को मेडिकल इशू हो वो करवा सकता है। और इसके कितने सेशन जो है वो लेने पड़ते इसके हैं? सेशन नॉर्मली 2 से 3 होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इंस्टेंटली ये एक सेशन में रिजल्ट दे देता है। अभी आप दोनों में सिर्फ अभी मैंने 2 मिनट्स किया और आप इसका रिजल्ट देख सकती हैं दोनों साइड पे। कुछ पेशेंट्स का रिव्यू लेते हैं कि ये कब से डॉक्टर साहिबा के पास आ रहे हैं और कब से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप यहाँ पर काफ़ी अरसे से आ रही हैं, डॉक्टर साहिबा ने बताया काफ़ी पुरानी पेशेंट है। कौन से प्रोसीजर्स करवाने आते हैं? एक्नी के। एक्नी के जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये एक्नी जो प्रोसीजर आप करवा रही हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये तो मैं अभी बहुत टाइम के बाद आई हूँ तो फिर वापस से मैं थोड़ा ज़रा फेस हो गया, मगर डॉक्टर के उससे मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ा है और डॉक्टर इतनी फ्रेंडली हैं कि उन्होंने कभी भी जो भी टाइम में आए उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा है। तो ये एक्नी का आपने कौन सा प्रोसीजर करवाया? क्योंकि डॉक्टर साहब तो मल्टीपल प्रोसीजर्स कर रही है ना एक्नी के, कुछ जो लगाने की ट्रीटमेंट दे रही हैं, कुछ खाने की ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन्स होती हैं और कुछ जो है वो आपकी मशीन्स के ज़रिए होते हैं। आपने कौन सा प्रोसीजर करवाया? मैंने मेडिसिन से भी करवाया और मशीन से भी उससे करवाया, पर बहुत फ़र्क आया। बहुत फ़र्क आया है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने जो है काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन दी। चलते हैं किसी और पेशेंट की जानिब। मुझे ज़रा आप ये बताएं कि आप अभी ये डॉक्टर फबरीन नाज के क्लिनिक में मौजूद हैं और कितने अरसे से आप यहाँ आ रही हैं और आज कौन सा ट्रीटमेंट के लिए आई हैं? मैं आज लेज़र के लिए आई हूँ, लेज़र पिगमेंटेशन के लिए, और ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर से यहाँ पर आ रही हूँ। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी था और पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि अभी आप देख सकते हैं पहले से बहुत कम हो गया है। ठीक है, फिर मैंने वेट लॉस का ट्रीटमेंट लिया है और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आप ये मल्टीपल ट्रीटमेंट एक साथ करवा रही हैं तो आपको डर नहीं लग रहा कि मैं जो है वेट लॉस भी करवा रही हूँ, मुझे एक्नी भी हो गए तो मैंने एक्नी की ट्रीटमेंट भी करवा ली है, पिगमेंटेशन की भी करवाई है, तो ये एक साथ कैसे पॉसिबल है? रीज़न, पहले सबसे मैंने एक्नी का ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद मैंने जब एक्नी ख़त्म हुई विदिन 2 मंथ्स एक्नी ख़त्म हो गया मेरा, उसके बाद कुछ ब्रेक हुआ, देन मैंने लेज़र करवाया पिगमेंटेशन के लिए, वो अभी चल रहा है मेरा। ठीक है, और अब वेट लॉस के लिए भी अभी ले रही हूँ ट्रीटमेंट। अच्छा, वेट लॉस का ट्रीटमेंट आप जो आपने इनिशिएट किया है, जो स्टार्ट किया है, इसको कितना टाइम हो गया है? तकरीबन उसको 3 महीने हो गए। और कितना जो है रिज़ल्ट, क्या वेट क्या था आपका? मेरा नियर अबाउट 80s में था। 80 केजी। अच्छा, अभी तो मुझे आप जो है वो 40 लग रही हैं। आपने 40 केजी तो नहीं कहीं कम कर लिया? 15 नियर अबाउट 15 kg मैंने कम किया है।
अभी जो है वो आपका ऑलमोस्ट 70 केजी होगा, ये 68 केजी। तो इसमें फिर आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए होंगे डॉक्टर साहब ने, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इनके साथ प्रोग्राम किया था तो इन्होंने मुझे बताया था कि जब हम पेशेंट को डाइट एपेटाइट वो जो देते हैं, यानी इनकी डाइट के लिए या फिर भूख को ख़त्म करने के लिए थोड़ी मेडिसिन देते हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। जैसे वाइटामिन्स बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन सी हो गया, विटामिन B12 हो गया। तो ये आप क्या ओरली ले रही हैं? जी बिल्कुल मैं ले रही हूँ। ओके, कौन कौन से विटामिन ले रही है? B12, विटामिन सी, सब कुछ या मल्टी विटामिन? जो भी दिए इन्होंने, जो भी एडवाइस करते ले रही हूँ मैं। ठीक है। और स्किन का बताएंगे, स्किन के लिए क्या करवाया था आपने? स्किन के लिए सबसे पहले मैंने एक्नी का ट्रीटमेंट करवाया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे और विद इन 2 मंथ मेरा एक्नी ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने लेज़र पिगमेंट, मेरे फेस पे बहुत ब्लैक था, एवरीवेयर पिगमेंटेशन, मगर अब आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं ये मतलब बहुत लाइट हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका शोबा कौन सा है, यानी कौन सा ऑक्यूपेशन है जो आपकी स्किन का इतना पिगमेंटेशन, और मतलब सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सन लाइट में बहुत ज़्यादा रहती हैं, या आना जाना बसेस के थ्रू है, ट्रैफिक बहुत होता है, इसकी वजह से भी स्किन ख़राब हो जाती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती, मैं स्टाफ नर्स हूँ, ठीक है। वो धूप में निकलना, ठीक है, वो इन्वायरमेंट की वजह से धूल मिट्टी, फिर धूप में खड़े होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हूँ तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था मुझे। और अभी माशाल्लाह से मुझे वाकई आपकी क्लियर लग रही है स्किन, हल्के हल्के से दाग इनके फेस पर हैं, बट ये भी आई गेस सो कि आपका जब ट्रीटमेंट और मज़ीद सेशन लेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइमिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि PRP एक प्रोसीजर है, डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और PRP का बहुत जिक्र करते हैं। स्किन के लिए भी PRP बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब बाल जो आपके हेयर्स होते हैं, बाल जब जड़ते हैं तो उसके बाद जो है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए PRP किया जाता है। हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद हैं जो डॉक्टर फबरीन से डिफरेंट तरह के प्रोसीजर करवाती रही हैं और PRP भी करवाती रही हैं। हम इनसे थोड़ा बहुत कोई इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि कैसे ये PRP करवाती रही हैं, कितने सेशन लिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा कि आप ये PRP करवाती रहती हैं डॉक्टर साहबा से, तो ये कितना सेव है, और आपने स्किन की भी PRP करवाई है, हेयर की भी PRP करवाई है, तो कितना इसका रिस्पांस, कैसा रिस्पांस रहा इसका? मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि क्योंकि मैं इससे पहले और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पोल्यूशन की वजह से, और घर के घरेलू काम जितने भी होते हैं, सन बर्निंग, तो मेलास्मा और ये पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप मेडिलाइफ चली जाएं, वहाँ पे डॉक्टर फबरीन है, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जब मैं यहाँ पे आई तो वाकई उनकी फ़र्स्ट ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे बोला कि PRP आप करवा लें तो आपकी ये मेलास्मा पिगमेंटेशन पूरी ख़त्म हो जाएगी। तब मैंने फ़र्स्ट सेशन लिया, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो उसके बाद इन्होंने मुझे सेकंड सेशन दिया, तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। अब मुझे थर्ड इन्होंने सेशन दिया है, तो मैं तो सबको मशवरा दूंगी कि वो लोग जिनकी पिगमेंटेशन बढ़ रही है, मेलास्मा बढ़ रहा है, तो सब लोग यहाँ पे आएँ, कहीं और ना जाएं, क्योंकि दूसरी जगह जाना फजूल है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आएंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मेरा मशवरा है सबके लिए कि यहाँ ज़रूर तशरीफ़। अच्छा, ये जो आपकी स्किन पर हल्के फुल्के स्कार्स रह गए, तो ये क्या सेशन और मज़ीद लेने का कहा है डॉक्टर साहबा ने? जी, बाकी 2 सेशन और रहते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 सेशन में तकरीबन मेरा फेस क्लीन हो जाएगा। वाकई आपकी स्किन काफ़ी क्लीन हो चुकी है, हेड से और चिन से, ये तो तकरीबन आपके जो भी स्कार्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। बाकी मज़ीद और आपके 2 सेशन रहते भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, डॉक्टर साहबा के बारे में भी हमें ब्रीफ करके बता दिया, मैं नाज़रीन को भी बता दिया कि जो है वो कितना यूज़फुल रहा आपके लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम एक सेलिब्रिटी के साथ मौजूद हैं जो यहाँ क्लिनिक में आती रहती हैं। इनसे थोड़ा रिव्यू लेते हैं कि इनको कैसा महसूस होता है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, how are you? I'm good, how are you? I'm good, I'm very happy to see you.
यस मी टू, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार आपने मुझे पकड़ लिया, मैं बस शूट से आई थी। So of course I will be so much for giving us the time. I'll be very happy to give you a review. So I've been here a few times और अभी मुझे ज़्यादा जाने हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं जब से आई हूँ I've been coming here and I think it's an excellent space because बहुत कम जगह हैं जहाँ आपको latest technology की चीज़ें मिलें for facial treatments and all sorts of things, but आपको एक बहुत reasonable price में मिले। So this is the one place जहाँ काफ़ी चीज़ें, almost हर चीज़ available है और हर treatment available है और आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती कि ये भी करें वो भी करें। And so it's a great facility, it's located in a central area. Dr. Fabreen is amazing, Dr. Jabbar is great also, but Dr. Fabreen और उनका पूरा staff इतना friendly और इतना hands on है और माशाल्लाह से हर चीज़ यहाँ पे है, जो आपको मशीन चाहिए हो, आपकी PRP यहाँ हो रही होती है, एक एक चीज़, all the medicines, everything. So I think अब ज़माना बदल गया है। अभी मैंने एक परफॉर्मेंस देखी थी J-Lo और शकीरा की सुपर बोल पे, उस पर जेनिफर लोपेज 50 साल की है और कोई 25 साल की लग रही है। So अब वो ज़माना है कि लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा, हर एक को, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शोबिज़ के लोग, बट अपनी हेल्थ अंदर बाहर से, you know, you have to take care of your diet, your skin. So a place like this which is accessible and affordable for everyone is a very important place, and of course the people are amazing. So. थैंक यू सो मच। You're आप welcome, हमारे welcome. व्यूवर्स को एक छोटा सा पैगाम दिएगा इस क्लिनिक के बारे में, क्योंकि आई एम आल्सो वेरी लाइक मैं खुद फ़ैन हूँ डॉक्टर फबरीन की, डॉक्टर जबार की। दे आर सो अमेजिंग, इनका एक नेचर, एक फ्रेंडली नेचर बहुत अच्छा है। Yes, तो हमारे absolutely. व्यूवर्स को इस बारे में थोड़ा सा बताइए। The doctors are very qualified माशाल्लाह से और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और सबसे अच्छी चीज़ insane prices नहीं है, it's affordable, it's accessible, ताकि हर कोई अपना ख्याल रख सके हर तरीके से, और ये हेल्थी चीज़ें, यहाँ कोई डेंजरस चीज़ें नहीं होती, मैल प्रैक्टिस नहीं होती है। So I'm very happy about that and I love Dr. Fabreen. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thanks. हमारे साथ मौजूद हैं कासिम खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आपने अपना स्पेशल टाइम हमें दिया है। थोड़ा बताइएगा कि डॉक्टर साहब ने आपकी कौन कौन सी सर्विसेज की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत सारी दी हैं, मैं क्या बताऊँ डॉक्टर साहब के बारे में, मतलब इट्स बिन 2 years के मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सो बेसिकली जो मसाइल थे वो स्किन के मसाइल थे और बहुत बड़ी चिन थी मेरी, जो कि अक्सर होती है, और बीइंग एक्टर आपको फिट रहना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये था कि डाइट करने के बावजूद भी, हर चीज़ करने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। जाहिर सी बात है, आपकी जॉब टीवी पे अच्छा दिखना है और आप नहीं अप्रोप्रिएट दिख रहे हैं उस तरह से। तो समबडी टोल्ड मी अबाउट मेरी लाइफ, मैं यहाँ पर आया, डॉक्टर फबरीन नाज से मिला, डॉक्टर जबार से मिला, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ट्रांसफॉर्मेशन की। और फिर वेट के लिए तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर जबार, उन्होंने काफ़ी जो है हेल्प दी, कॉन्फिडेंस दिया। जितना भी, आई एम सो सॉरी टू कट यू, बट मुझे बताइएगा जितना टाइम आपने यहाँ पर दिया है वेट रिडक्शन के लिए, तो वेट रिडक्शन स्किन ये कितने टाइम में हो गया? बेसिकली डिपेंड करता है ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट, और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ौरन से हो जाएगा, लेकिन इट टेक सम टाइम, लाइक 1-2-3 महीने तो ऑब्वियसली लेते हैं। अच्छा, 1 to 2 months, बट दैट्स वेरी शॉर्ट टाइम। लाइक अगर आप वेट रिडक्शन के लिए जाते हैं, किसी एक्सरसाइज के भी, जिम जाते हैं एक्सरसाइज के लिए भी, तब भी तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, दैट्स वेरी फास्ट टाइम। बेसिकली होता क्या है कि मेटाबॉलिज्म लोगों का डिफरेंट होता है काफ़ी, तो उसके हिसाब से होता है। लेकिन मुझे जो रिजल्ट मेरा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे तो 2 महीने में रिजल्ट्स मिल गए थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक मिल गए थे। सो आई वाज हैप्पी। तो वो सफ़र अब तक चल रहा है, इट्स बिन 2 years एंड आई लव द एटमॉस्फेयर है, सब इतने अच्छे फ्रेंडली हैं, डॉक्टर जबार, फबरीन नाज, अमरीन और शाकिर, एवरीवन इज़ सो गुड, बहुत प्यार से मिलते हैं। कभी कभी तो मैं खाना भी यहीं भी खाता हूँ। अच्छा, दैट्स योर घर फैमिली। वाला माहौल है, हाँ घर वाला माहौल है, तो मतलब हर किसी के साथ, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, क्योंकि आई थिंक पेशेंट जो होता है वो आता है बहुत डरा हुआ होता है, तो उसको घर वाला माहौल देना, उसका डर निकाल के उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई थिंक पूरा का पूरा क्लिनिक जो है मेरी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सारा दिन, मतलब यू आर अ एक्टर और लाइट्स में रहना, और लाइट्स आर लाइक वेरी डेंजरस फॉर स्किन, यू नो कि उसका एक रेडिएशन, मेकअप, दैट्स कॉजिंग वेरी अ प्रॉब्लम फॉर द स्किन। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट करवाने की नीड पड़ी है? ओवरऑल मैंने कहा ना, ओवरऑल देखा जाए कि हम एक्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट्स एंड मेकअप्स एंड लेट नाइट शूट। आज भी इसके बाद शूट पे जाऊंगा, हेक्टिक, हाँ, तो वो आपको ना पानी मिलता है सही टाइम से, ना खुराक हो रही होती है, ना नींद हो रही होती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
और आई थिंक आजकल हर शोबा ही ऐसा हो गया, अगर आप बैंकिंग देख लें, आप डॉक्टरी देख लें, वकील देख लें, तो आप अपने आप को देख लें, आप भी एक डॉक्टर है पेशे से, तो सोना थोड़ा कम ही होता है। इस पोजीशन में अपनी स्किन को, अपने वेट को फ्रेश रखना, अच्छा दिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आई थिंक मेरी लाइफ इज़ द बेस्ट क्लिनिक। ओके, अच्छा सबसे अच्छी बात इस क्लिनिक की बताइएगा। यार सबसे अच्छी बात मतलब स्टाफ बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है, दोस्तों की तरह। डॉक्टर्स में डॉक्टर की तरफ आ रहा हूँ, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और फिर नाज़ में मुझे छोटा भाई बनाया हुआ है, और डॉक्टर जबाद बहुत फ़नी है, बहुत मतलब जॉली हैं, मतलब बहुत हमेशा बड़े उससे मिलते हैं, जब मेरा थोड़ा सा लो भी होता हूँ प्यार से मिलते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक, तो वो माहौल बड़ा अच्छा है, मतलब आपको फैमिली वाला, बड़े भाइयों की तरह से लगता है। दैट ओवरकम योर स्ट्रेस व्हेन यू कम टू द पेशेंट, मतलब फॉर ट्रीटमेंट, सॉरी, तो उस वक्त आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, आप थोड़ा परेशान होते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि हम जो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं हमारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा, मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ क्वेरीज इन योर माइंड। शुरू में आई वाज हैविंग वेरी क्वेश्चंस इन माय हेड, और ये था कि मुझे पहले कुछ कराया हुआ नहीं था मैंने, शुरू में थी, लेकिन मैंने बताया कि इतना फ्रेंडली माहौल, इतना अच्छा माहौल है कि अब मुझे मतलब 110% जो है वो स्टाफ पे, डॉक्टर्स पे, मेरी लाइफ के यकीन है, और आई थिंक यू आर वेरी सेटिस्फाइड। आई एम ऑन सेफ हैंड्स, आई थिंक सो। बिल्कुल, ये जो मिस है मार्केट में, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी डिटेल में डॉक्टर साहबा से इस बारे में बात की थी कि ये जो मिस है मार्केट में कि स्किन लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से आपको कैंसर हो जाता है या डिफरेंट तरह के इश्यूज हो जाते हैं, नहीं, तो इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि जब आपने ये सब ट्रीटमेंट करवाए, नहीं जो ये ट्रीटमेंट करवाए हैं, तो इससे आपको कितना सेफ फील हुआ है? देखिए सेफ फील तो जाहिर बात है, डॉक्टर आप देखिए अगर इस तरह से कुछ होता ना तो ये डॉक्टर्स और ये क्लिनिक्स इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इतना बड़ा क्लिनिक बनेगा तो उसके मुखालफत में भी कोई आएगा, फिर वो रूमर्स उठाएंगे कि यार इधर तो लेज़र करोगे तो कैंसर हो जाएगा, इस तरह तो फिर चिकन खाने से कैंसर हो रहा है, तो फिर मतलब there's a lot of things that I just want to give the message to my viewers के जो लोग परेशान हैं अपने एक्नी की वजह से, अपने वेट की वजह से, और वो चाहते हैं कि हम अपना वेट कम करें, अपने एक्नी को रिडक्शन कराएं, बट वो बेचारे इस डर और खौफ की वजह से रुक जाते हैं कि जो मिस होती है मार्केट में। लॉट ऑफ पीपल कहते हैं ना सबसे ज़्यादा जो मुफ्त मिलता है वो मशवरा होता है कि आप जाएंगे स्किन पर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी हैपन टू यू, तो लोग फिर वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। दैट्स व्हाई बीइंग अ एक्टर, यू नो, सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स आर द लाइक, वो लोगों के लिए बड़ा एक लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। दैट्स आई वांट टू टेल यू कि हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दे दें कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ हैं और वो परेशान देखिए अगर सेफ ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर सेफ ना होती ना तो ये इतने बड़े लेवल पे सर्टिफाइड डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे होते, इनको 2 दिन में ही छापा डाल के बंद हो चुके होते हैं। अगर ये चीज़ें काम कर रही है, इंडस्ट्री काम कर रही है, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और आजकल के ज़माने में पूरी दुनिया में करती हैं। अब हम थोड़ा सा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो अब हम हाय अल्लाह ये हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, पूरी दुनिया ये काम कर रही है। अब हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम दें। मैं पैगाम को अपना ख्याल रखें, खूबसूरत लगना सबका हक है और अपने आप को टाइम देना सबका हक है, और मेरी लाइफ में आप आएँ, डॉक्टर्स ज़बरदस्त हैं और आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, कोई भी आपकी स्किन का हो, हेयर का हो, आपको वेट रिड्यूस करना है, खूबसूरत लगना है, कुछ भी करना है, तो आई थिंक मेरी लाइफ इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम।